तो देखो अपन कल क्या पढ़ रहे थे, समास पढ़ रहे थे। और समास के अंतर्गत अपने किया था कि समास है वो सम प्लस आज से मिलकर बनता है। सम प्लस आज से मिलकर बनता है। अब ये जो सम था, सम आगे उपसर्ग लगा होता और आज से, अब देखो सम का मतलब होता है पास। सम का अर्थ क्या है यहाँ पर, पास या बराबर। सम का अर्थ क्या है, पास या बराबर। और आज का अर्थ क्या है, बैठाना। बैठाना यानी कहने का अर्थ यह है कि हम जब शब्दों को पास में या बराबर बिठाते हैं या जोड़ के बिठाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये तो इसका अब बात आती है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। मैंने आपको एक बात कही थी कि समास और जो संधि है दोनों की विशेषता क्या है, संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप करना। दोनों छोटा रूप करते हैं ना। तो यहां पर जो समास है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है, एक हम कर सकते हैं इसका छोटा रूप, एक कह सकते हैं छोटा रूप, एक इसको कह सकते हैं संश्लेष। क्या कहते हैं, संश्लेष। और दूसरे इसको कह सकते हैं संक्षिप्त। कह सकते हैं संक्षिप्त। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। संश्लेष का अर्थ भी छोटा करना होता है और संक्षिप्त का अर्थ भी छोटा करना होता है। और छोटा रूप तो हो गया, यानी हम यहां से हमारी परिभाषा निकलती, क्या निकलती है, वो पद, दो या दो से अधिक वो पद जिनको हम छोटा रूप करके किसी सार्थक शब्द को बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक। अब बात होती है पद की, बार बार हम बात चलाते हैं पद क्या है। समास के अंदर क्या होता है कि दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अब पद क्या है, पद वो शब्द है जो किसी सार्थक वाक्य में उपयोग किया जाता है, वो पद है। अब दो पद होते हैं, हाँ ध्यान रखना, सामसिक पद में दो से ज्यादा पद भी हो सकते हैं। तो दो पद यानी कहने का मतलब हमसे यहाँ एक परिभाषा और निकलती है, दो या दो से अधिक वो पद या वाक्य के वो शब्द जिनसे कोई सार्थक एक शब्द का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे आप अलग से लिखा दें तो शाब्दिक अर्थ हो गया, समास की हमने क्या तैयार कर दी, परिभाषा कर दी। इसके अलावा देखो एक बात और हुई थी अपने कल कि इसमें होता है क्या है, परिभाषा कर ली हमने, समास किसे कहते हैं उसकी बात हो गई, अपने समास का अर्थ बता दिया, सम प्लस व्यास से बना, हमने उसके टुकड़े कर दिए कि सम उपसर्ग लगा हुआ है जिसके माध्यम से सम का अर्थ होता है पास या बराबर बैठाना। यानी हम दो पदों को क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदों को क्या करते हैं, आपस में बैठाते हैं या मिलाते हैं, उनको हम समास कहते हैं। एक इसमें शब्द आता है सामसिक, जैसे अभी अपन ने बोला सामसिक पद या समस्त पद। क्या आता है, समस्त पद। सामसिक पद या समस्त पद क्या है, सामसिक पद या समस्त पद क्या है। देखिए समास ही सामसिक पद या समस्त पद है। इसके अंदर क्या होता है, एक विभक्ति चिन्ह होता है। क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है। अब विभक्ति चिन्ह का काम क्या है, ये समास का विस्तृण करते हैं। क्या करते हैं, विस्तृण। विस्तृण का मतलब क्या है कि समास को बढ़ाकर लिखते हैं, उनकी सहायता से हम क्या करते हैं, शब्दों को बढ़ाते हैं। कैसे, जैसे एक शब्द के माध्यम से अपन पूरी कहानी को समझते हैं। जैसे एक शब्द है माता और पिता, एक ये शब्द, इसको हम जब, ये क्या है, समास विग्रह है, ये क्या है, समास विग्रह है। और माता पिता ये क्या है, ये सामसिक या समस्त पद है। अब देखिए आप समझिए इस पूरी चीज को, दो तीन चीजें इसमें आती है, एक तो सामसिक और एक समस्त पद आता है, दूसरा आता है विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। एक वर्ड आता है इसमें विभक्ति चिन्ह, एक आता है विभक्ति चिन्ह, एक सामसिक पद, एक आता है समास विग्रह और एक आता है समास जो है, समास जो है इसका विलोम शब्द क्या होता है, समास का विलोम शब्द। समास का विलोम क्या होता है भाई, व्यास। क्या होता है, व्यास। अब व्यास का अर्थ क्या होता है, विस्तीर्ण या विस्तार, विस्तीर्ण या विस्तार। यानी हम क्या करते हैं, समास में क्या विस्तार या विस्तीर्ण नहीं करते हैं, समास में हम संक्षिप्त करते हैं, उसको छोटा करते हैं, और विलोम में क्या करेंगे, उसका विस्तार करेंगे, विस्तीर्ण करेंगे। अब देखो जब अपने को समास का विलोम आ गया व्यास, विस्तार या विस्तीर्ण, अब परिभाषा क्या हुई, दो या दो से अधिक पदों का मेल मिलाप या बैठाना समास कहलाता है। और समास का वो रूप
जो विभक्ति चिन्ह का जिसमें लोप होता है, विभक्ति चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है, यानी विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, सामसिक पद या समस्त पद कहलाता है। हाँ, विभक्ति चिन्ह युक्त शब्द जिसमें समास का विस्तरण या विस्तार होता है वो क्या कहलाता है, वो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। और समास विग्रह के अंदर, समास विग्रह जब हम करते हैं तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या जिन शब्दों की सहायता से हम समास का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, विस्तीर्ण करते हैं, उस समय जिन शब्दों की सहायता लेते हैं वो क्या है, विभक्ति चिन्ह है। अब देखो, एक इससे अपन पूरी चीज है वो समझते हैं। शब्द क्या है अपना, माता और पिता। साथ में एक बात छोटी सी और समझ लेते हैं, फिर यहां तक चलते हैं। एक होता है पद, पद की बात होगी। पद में क्या होता है कि वो शब्द है, वे शब्द जो किसी वाक्य में आते हैं, पूर्ण शब्द जिस किसी वाक्य में आते हैं, सार्थक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पद। समास में क्या होते हैं, दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद, आदि पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद को हम दूसरा पद यदि। अब देखिए, इससे हम पूरी चीजें समझते हैं। ये क्या है, माता और पिता है, ये समास विग्रह है। क्यों है, क्योंकि जो और है ना, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। क्या है, विभक्ति चिन्ह है। यानी विभक्ति चिन्ह युक्त जो शब्द होते हैं वो मतलब समास युक्त शब्द होते हैं। तो माता, इसमें क्या है, माता पूर्व पद यानी पहला पद है, और पिता क्या है, द्वितीय पद या उत्तर पद, यह दूसरा पद है। समझ गए पदों के बारे में, ये पूरा पद समास विग्रह कहलाता है। इसके बाद ये जो माता पिता है, ये समास है, इसमें क्या कहेंगे हम, समस्त पद या सामसिक पद कहेंगे, समस्त पद या सामसिक पद कहेंगे। अब देखो, इसमें विभक्ति का क्या है, लोप है, विभक्ति नहीं है ना, इसमें और लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, यानी जिसमें विभक्ति का लोप होता है वो सामसिक पद या समस्त पद कहलाता है। अब इसमें क्या हुए, दो पद हो गए, पूर्व पद उत्तर पद। सभी समासों में ऐसा नहीं होता, लेकिन पद क्या होता है ये हमें जानकारी के लिए ये उदाहरण हमारे लिए पर्याप्त है। तो विभक्ति, अब बात आती है विभक्ति चिन्ह हो गया, समास आ गया, समस्त पद हो गया। इसमें अपने को परिभाषा के रूप में चार चीजें याद रखनी। एक तो इसका अर्थ, परिभाषा, विलोम शब्द, सामसिक या समस्त पद किसे कहते हैं, और एक पद क्या होते हैं, या समास में कितने पद होते हैं। ये अब तक बात समझ में आ गई आपको सबको। अब अलग अलग इसकी अब लिख लेते हैं अपन इसको व्यवस्थित रूप से। सबसे पहले समास की आप परिभाषा लिख दो। समास लिखो, सम प्लस आस, सम प्लस आस। सम का मतलब लिखो आप बराबर, या लिख दो आप पास, और इसमें लिखो बैठाना। ये दो चीजें लिखो। अब इस समास का इसका लिखो आप शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में लिखो आप संश्लेष, छोटा रूप और संक्षिप्त। ये इसका क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसमें आप लिखो समास का विलोम, समास का विलोम क्या होगा भाई, व्यास। क्या होगा, व्यास हो जाएगा। इसको अपन बिल्कुल बी प्लस आस, कौन सी संधि भाई व्यास में, यन संधि, बिल्कुल। साथ साथ ये भी तैयार होगी, मैंने कहा था संधियों को छोड़ेंगे नहीं अपन, साथ साथ चलती रहेगी। व्यास। अब अपन इसकी क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परिभाषा। लिखो, दो या दो से अधिक पदों से युक्त वो शब्द जिसमें
विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसे समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को लिख दिया। अपने कितनी चीजें लिख दी। अब अगला जो अपना है वो है सामसिक या समस्त पद। सामसिक या समस्त पद वे सार्थक शब्द जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे सामसिक या समस्त पद कहते हैं। सामसिक या समस्त पद में दो या दो से अधिक पद हो सकते। ठीक है भाई। सामसिक या समस्त पद वो सार्थक शब्द होते हैं जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे सामसिक या समस्त पद कहते हैं। सामसिक या समस्त पद में दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं। अगला है अपना वो है समास विग्रह। वेरी गुड। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह में विभक्ति चिन्ह युक्त शब्द होते हैं। समास विग्रह विभक्ति चिन्ह युक्त होते हैं और विभक्ति चिन्हों के क्या होगा? विभक्ति चिन्ह के माध्यम से सार्थक शब्द का विस्तीर्ण या विस्तार किया जाता है। और इसी में आप लिख दो विभक्ति चिन्ह। विस्तीर्ण या विस्तार का माध्यम जो शब्द बनते हैं उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब देखो तीन चीज यहां से क्लियर होगी आपकी। सामसिक पद या समस्त पद क्लियर हो गया, समास विग्रह क्लियर होगा और विभक्ति चिन्ह क्लियर हो गया। चलें आगे। अब एक चीज है, अगला है वो है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते
समास में पूर्व पद व उत्तर पद दो पद होते हैं। समास में पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। पूर्व पद, पहला पद, प्रथम पद या आदि पद। उत्तर द्वितीय पद, दूसरा पद और एक बार ये लिख दो, फिर अपन वापस चलते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं, है ना। एक बार पुनः फिर अपन दो उदाहरणों के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। कर लिया ये भाई? अब देखो, अब अपन ने यहां शुरुआत की, हल्का समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। समास सम प्लस आस से बना। सम का अर्थ है बराबर या पास में बैठाना। ऐसे शब्द जिनको हम बराबर या पास में बैठाते हैं उनको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर हो गया आपके? समास का शाब्दिक अर्थ है संश्लेष, छोटा रूप, संक्षिप्त। तीनों का अर्थ यही है कि उसको छोटा करना, कम करना। विस्तार को क्या करना? कम करना। समास का विलोम शब्द होता है व्यास, वी प्लस आस से बनता है, ठीक है। और इसका अर्थ ही, व्यास का अर्थ ही विस्तार होता है, विस्तीर्ण करना, बढ़ाना। परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक पदों से युक्त वो शब्द जिसमें विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से बना सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आगे यहां तक समझ में आपको? फिर आगे चलिए देखिए, फिर क्या था? सामसिक या समस्त पद। बार बार आता है सामसिक पद, सामसिक पद। हमें समझना तो सामसिक पद है क्या आके? सामसिक पद में मतलब कहने का मतलब कि समास युक्त बना हुआ शब्द जिसमें क्या नहीं होता? विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, वो है सामसिक या समस्त पद। इसमें या दो शब्दों के पद हो सकते हैं, दो पद आपस में क्या होते हैं? उसमें मिले होते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होता है? विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, वो सामसिक या समस्त पद कहलाता है। फिर समास विग्रह की बात आती है। समास विग्रह में क्या होगा? विभक्ति चिन्ह आएंगे, विभक्ति चिन्ह युक्त होंगे। वो विभक्ति चिन्ह का माध्यम से जो सार्थक शब्द बनते हैं उससे उसका क्या होता है? विस्तीर्ण या विस्तार होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होंगे? वो होंगे जो क्या करेंगे? शब्द का विस्तार करेंगे। ओके, फिर आगे चलो। फिर आते हैं समास के अंदर एक आते हैं पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब पद क्या है? शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है वो क्या है? पद है। अब समास में पूर्व पद और उत्तर पद दो होते हैं, हालांकि एक अन्य पद भी होता है। अन्य पद की बात करेंगे, लेकिन पद कितने होते हैं? तो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद भी कहते हैं, प्रथम पद भी कहते हैं, और आदि, आदि का अर्थ ही आरंभिक होता है। और द्वितीय पद को हम उत्तर पद को हम द्वितीय पद, दूसरा पद, अंतिम पद कहते हैं। देखो, इन सब बातों को अपन दो छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला जो अपन उदाहरण ले रहे हैं वो है, जैसे माता और पिता वाला अपने ले लिया था, लेकिन वापस ले लेते हैं। माता और पिता, इसका बन जाएगा माता पिता। अब इस पूरे माध्यम से जिन जिन अपने पढ़े हैं शब्दों को समझने का क्या करते हैं? अपन प्रयास करते हैं। देखिए, पहली बात तो माता और पिता, ये क्या है? सामसिक और समस्त पद। एक बात होगी, ये इसका पहला पद है यानी पूर्व पद, और ये इसका दूसरा पद है उत्तर पद। ठीक है, ये समास विग्रह हो रखा है। क्या हो रखा है इसमें? क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह है, तो ये पूरा पद क्या हो गया? समास विग्रह। क्या हो गया? समास विग्रह। ये और क्या है? इसकी सहायता से हमने समास विग्रह किया ना, विभक्ति चिन्ह। हमने परिभाषा में ये किया था कि जिसकी सहायता से हम किसी शब्द को अलग करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, विस्तीर्ण करते हैं, वो क्या कहलाता है? विभक्ति चिन्ह कहलाता है। पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, सामसिक पद या समस्त पद हो गया, समास विग्रह हो गया, और विभक्ति चिन्ह हो गया। समझ आ गया? अब आप एक शब्द है, मैं लिखता हूं दिन और रात, इसको आप कीजिएगा अपनी कॉपी में, दिन और रात। इसमें ये बताना आपको कि सामसिक पद कौन सा है, समस्त पद कौन सा है,
और समास विग्रह कौन से में हुआ है, समास कौन सा है और उसमें किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अपन आगे चलें। ठीक है, अब अपने देखो सामसिक पद हो गया, समास विग्रह हो गया, विभक्ति चिन्ह हो गया, समस्त पद सामसिक पद की बात होगी, विग्रह क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है। तो अब अपन बात चलते हैं किस पे आते हैं अपन अभी, प्रकार पे। कितने किस पे आते हैं, प्रकार। क्या आएंगे अपन, प्रकार। प्रकार की बात करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपको सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के हैं, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब इसी सवाल को यदि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और अपन उस चीज को समझ चुके हैं कि हमने समास में पद की बात की थी, पूर्व पद और उत्तर पद की बात की थी, यानी इसका मतलब है कि समास में पद होते हैं, पद होते हैं ना, ये बात तो क्लियर हो गई। पद जब होते हैं तो एक सवाल ये भी बनता है कि पदों के आधार पर समास के प्रकार, पदों के आधार पर समास के प्रकार, ये सवाल एक बनता है कि पदों के आधार पर हम समास को कितने भागों में बांटते हैं या कितने प्रकार माने जाते हैं। पदों के आधार पर जब समास के प्रकार की बात आती है तो कितने प्रकार होते रहो, 4। पदों के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के, 4 प्रकार। अब देखिए हम पहले है ना इनको कर रहे हैं, आप कहोगे इनको क्यों कर रहे हैं, इनको करने से इनका काम आसान हो जाएगा, अपन 6 प्रकार आसानी से समझ सकेंगे। अब वो कौन कौन सा अपने प्रकारों, कितने प्रकार, एक तो उत्तर पद बताया था, एक पूर्व पद बताया था। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, पूर्व पद। क्या लिखना है, पूर्व पद। फिर क्या लिखना है, उत्तर पद। फिर क्या लिखना है, दोनों पद। वेरी गुड, अन्य पद। देखो हमने पदों को बांटा, इससे ज्यादा कोई कंडीशन बन नहीं सकती पदों की, या तो पहला पद होगा या दूसरा पद होगा या दोनों पद होंगे या फिर दोनों नहीं होंगे। 4 ही तो प्रकार बनेंगे पदों के, या तो पहला पद प्रधान हो जाएगा या फिर क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, या फिर क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, या फिर दोनों गौण होंगे, कोई तीसरा पद ही होगा तो अन्य पद होगा। इसके अलावा तो कंडीशन ही नहीं बनती है, और इसकी 4 कंडीशन बनती है और 4 कंडीशन के आधार पर हमने इनको क्या कर दिया है, 4 भागों में बांट दिया है। 4 भागों में बांटा हमने, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या अन्य पद। अब देखिए पूर्व पद, यहां पर एक समास है जिसका नाम है अव्ययभाव समास। क्या नाम है, अव्ययभाव समास। यानी अव्ययभाव समास जो है उसका पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है। या अभी पहला पद होता है, दूसरा पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब यहाँ प्रधानता की बात चल रही है, अब उसका अव्यय पद होता है, वो अपन जब अव्ययभाव समास करेंगे उस समय बताएंगे कि पहला पद होता है, पूरा पद होता है, ये भी बताएंगे। सिर्फ उसका पहला पद नहीं होता है, प्राय कहीं कहीं उसका पूरा पद अव्यय होता है, लेकिन वो जब अव्ययभाव समास करेंगे उस समय करेंगे अपन। ठीक है, तो अव्ययभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, ये बात। यानी अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं इस समय, पदों के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, और पदों के आधार पर जब वर्गीकरण की बात होती है तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहले ही बता चुका हूं, ये आंकड़ा है और आंकड़े में कोई झोलमेल नहीं होता है, आंकड़ा फिक्स याद करना है, 4 है तो 4 ही रहेंगे। तो कितने प्रकार हो गए, 4। फिर आता है उत्तर पद या दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान, किसका होता है, तत्पुरुष समास का। किसका होता है, तत्पुरुष समास। फिर है दोनों पद, वेरी गुड, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और फिर है अन्य पद, बहुब्रीहि समास। अब बात चलती है कि पदों के आधार पर हमने समासों का वर्गीकरण तो कर दिया, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, अन्य पद, लेकिन हमने यहां एक बात की थी, समास तो 6 होते हैं, यहां तो कितने हुए, 4 हुए। देखिए ये संस्कृत में माने जाते हैं, और संस्कृत में जो समासों का भेद माना जाता है तो 2 समासों को उन्होंने क्या किया, तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया है। वो 2 समास कौन से हैं, द्विगु और
कर्मधारय समास। यहां अपन आगे अब इन्हीं समासों को समझ में आ गया। अविभाव समास में क्या होगा, पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य अर्थ निकलता है। दोनों पद गौण होते हैं, ध्यान रखना। अब एक चीज और रखना ध्यान आपको कि जिसका पहला पद प्रधान होता है उसका दूसरा पद गौण होता है, और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसका पहला पद गौण होता है, ठीक है ना। और जिसके दोनों पद प्रधान होंगे उसमें कोई गौण होगा नहीं, लेकिन जिसके दोनों पद गौण होते हैं उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, समझ गए, या अन्य अर्थ निकलता है। तीसरे के बजाय हम एक अन्य अर्थ कह सकते हैं, उसको अन्य अर्थ निकलता है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय आते हैं। क्लियर हो गए। अब बहुत ही आसानी से आप यहां पर इस 6 प्रकारों को लिख सकते हो। पहला प्रकार क्या है, अव्ययभाव समास। पहला पद प्रधान वाला लिख दिया, फिर दूसरा पद प्रधान वाला लिख, तत्पुरुष समास। और इसमें क्या करो, उन दोनों को ले आओ। फिर यहां किसको लिखो, यहां भी दूसरे पद प्रधान वाले को लिखो, द्विगु समास। फिर किसको लिखोगे, कर्मधारय समास। वेरी गुड। इसके बाद किसको लिखोगे, द्वंद्व समास। किसको लिखोगे, द्वंद्व समास। और फिर किसको लिखोगे, बहुव्रीहि समास। 2, 3, 4, 5 और 6। आगे समझ में 6 प्रकार हमने बांट लिए अच्छे ढंग से, पदों के आधार पर बांट लिए। मुझे पता है आपको ढंग से याद भी हो जाएंगे। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और ये दोनों भेद किसके माने गए हैं, तत्पुरुष समास के, द्विगु और कर्मधारय। और अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 6 प्रकार। क्लियर है ना सबके?